अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रमज़ान के 12 अहम बातों के बारे में और रमज़ान के फजीलत के बारे में। हदीस में है कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक तमाम महीनों का सरदार है और हुर्मत के एतबार से जिलहिज्जा सबसे ज़्यादा अजमत वाला है। नंबर 2, रमज़ानुल मुबारक सबसे बेहतर और अफजल महीना है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमानों पर कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा जो रमज़ान से बेहतर हो, और मुनाफिकीन पर कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा जो रमज़ान से ज़्यादा बुरा हो। नंबर 3, रमज़ान कुरान के नाजिल होने का महीना है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ, जिसके बारे में कुरान में भी इरशाद है, रमज़ान का महीना ही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि जितने भी मुकद्दस किताबें नाजिल हुई सब इसी महीने में नाजिल हुई। नंबर 4, रमज़ानुल मुबारक में आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आसमान के दरवाजे खुलने का मतलब ये है, नंबर 1, एक मतलब ये है कि रहमतों के नाजिल होने के लिए आसमान के दरवाजे खुलते हैं। नंबर 2, और दूसरा मतलब ये है कि आसमान के दरवाजे आमाल के कबूल होने के लिए खुलते हैं, जिसकी वजह से आमाल की तौफीक भी खूब मिलती है और उनके कबूलियत भी निहायत आला दर्जे की होती है। नंबर 5, रमज़ान रहमतों वाला महीना है। वैसे तो पूरे महीने रहमत नाजिल होती रहती है, लेकिन इस महीने के पहले असरे यानी पहले 10 दिन हदीस के मुताबिक ज़्यादा रहमतें नाजिल होती है, क्योंकि वो असरा ही रहमतों वाला है। नंबर 6, इस महीने में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक की पहली रात में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और उसका कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता, और एक पुकारने वाला आवाज़ लगाता है, एक खैर के तलब करने वाले मुतवज्जे हो जा, और ए सर के तलब करने वाले बाज आ जा। नंबर 7, इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक की पहली सब में जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसका कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहता। नंबर 8, सर्कस शैतान और जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि शैतान को जंजीरों से जकड़ लिया जाता है। नंबर 9, रमज़ानुल मुबारक मगफिरत और बख्शिश का महीना है। इस रिवायत में है कि रमज़ान का महीना आने वाले रमज़ान के महीने तक होने वाले गुनाहों का कफ़ारा है। नंबर 10, रमज़ानुल मुबारक जहन्नम से नजात का महीना है। रमज़ानुल मुबारक की हर सबो रोज़ में अल्लाह ताला के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं, और हर मुसलमान के लिए हर सबो रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। नंबर 11, रमज़ानुल मुबारक में अमल का सवाब बढ़ जाता है। इसी मुबारक महीने में नफल का सवाब दूसरे महीनों के फ़र्ज के बराबर हो जाता है, और फ़र्ज का सवाब दूसरे महीनों के 70 फ़र्ज के बराबर हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला से डरते रहना, क्योंकि इस महीने में नेकियों के सवाब को इस कदर बढ़ा दिया जाता है जितना रमज़ान के अलावा किसी महीने में नहीं बढ़ाया जाता। इसी तरह गुनाहों के वबाल को भी इस कदर बढ़ा दिया जाता है जितना रमज़ान के अलावा किसी महीने में नहीं बढ़ाया जाता। नंबर 12, रमज़ानुल मुबारक में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। इस महीने की बरकत मोमिन के रिज़्क में भी जाहिर होती है। हज़रत सलमान फ़ारसी की एक लंबी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मौजूद है कि रमज़ानुल मुबारक वो अजीम महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है, और ये ऐसी हकीकत है जिसका हर कोई खुली आंखों से तजर्बा कर सकता है। मुखलिस शख्स को भी रमज़ानुल मुबारक में वो उम्दा और बेस बहा खाने नसीब होते हैं जिसकी कभी कभार उसे साल भर शक्ल देखने को नहीं मिलती। ये सब यकीनन इसी महीने की बरकत है जो अल्लाह ताला हर ईमान वाले को नसीब फरमाते हैं। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने की रहमतों और मगफिरतों का कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमाए, आमीन।
नाज़रीन, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाने से पहले बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए फ़िमान अल्लाह।